बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मसाला ट्राई चैनल। नाज़रीन, मैं खा रहा हूं बिरयानी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बना है और ये बनता कैसे है मैं आपको बताता हूं। बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पतीले में तकरीबन 300 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें शामिल कर रहा हूँ 4 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याजों को हम ब्राउन होने तक स्टीर फ्राई करेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि हमें प्याज ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन करने हैं। हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, उतनी देर में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लेता हूँ, जिसके लिए मैंने 10 से 12 जवे लहसुन और 2 टुकड़े 2-2 इंच के अदरक के कूट लिए हैं। उसी तरह मैंने 12 से 15 सुर्ख मिर्चें भी कूट कर पेस्ट बना लिया है। ये देखें व्यूअर्स, हमें प्याज सिर्फ इतने ब्राउन ही करने हैं। अब इनके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 किलो चिकन, जिसको मैंने सिरके वाले पानी के साथ भिगोकर अच्छी तरह से धो लिया था। चिकन हम प्याजों के साथ 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक इसका अच्छी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता। व्यूअर्स, हमारा चिकन ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। चिकन को लहसुन अदरक के साथ 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस सारे प्रोसेस के दौरान हमारी आग मीडियम ही रहेगी। माशाल्लाह व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, अब वक्त है इसके अंदर मसाले ऐड करने का, जिसके लिए मैं सिर्फ बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे सारे मसाले मुनासिब मकदार में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर 2 पैकेट बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। चिकन को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 300 ग्राम दही। इस बात का ख्याल रहे कि दही डालते वक्त आग को धीमा रखें। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहा हूँ। एक बार हिलाकर चिकन को दही के साथ तकरीबन 3 मिनट तक ढाँप कर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी दही चिकन के साथ एब्जॉर्ब हो चुकी है। मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ पानी। व्यूअर्स, ये रेसिपी 2 किलो चावल की है, इसलिए पानी माप कर उससे डबल जाएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अब एक बार हिलाकर इसे उबाल आने तक ढाँप कर तेज आंच पर छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 किलो चावल, जिनको मैंने धोकर 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दिया था। चावलों को हम एक बार सेटल कर देंगे और मीडियम आंच पर ढाँप कर पकाएंगे। इस दौरान चावलों को हम 2 से 3 मरतबा चेक करेंगे, जब तक चावल दम देने के लायक नहीं हो जाते। देखिए व्यूअर्स, हमारा पानी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका है। इस टाइम पर आकर मैं आग को बिल्कुल धीमा कर रहा हूँ। अब मैं इनमें शामिल करूँगा वो इंग्रेडिएंट्स जो हमारी रेसिपी की असल जान है, जिसमें शामिल है जर्द रंग, थोड़े से फ्राइड प्याज, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस, कटी हुई हरी मिर्च, लीमू के स्लाइसेस, थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं और टाइम है दम खोलने का। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। देखिए व्यूअर्स, हमारा बिरयानी पुलाव बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, इस रेसिपी का नाम बिरयानी पुलाव इसलिए है कि इसे बनाने का आधा तरीका बिरयानी का है और आधा पुलाव का। बिरयानी बनाने का चौंके थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस रेसिपी से आप पुलाव वाले आसान तरीके से बिरयानी का मज़ा ले सकते हैं। इसी वजह से इसे बिरयानी पुलाव कहा जाता है। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।